दीपावली के शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दीप के प्रकाश में खुशी से परिपूर्ण इस त्योहार को मनाएं। यही मेरी और हमारे परिवार की तरफ से सबको शुभकामनाएं। दिवाली से जुड़ी अनेक कथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया और अयोध्या जब आए तो अयोध्या वासियों ने खुशी से घी के दिए जलाए। पर जब हम पूजा करते हैं तो लक्ष्मी और गणेश की, तो जब हम पूजा के लिए बचपन से बैठते थे तो एक ही प्रश्न मैं हमेशा घर के लोगों से पूछती थी कि जब रामचंद्र जी और सीता जी आए तो आप पूजा में रामचंद्र जी की और सीता जी की पूजा ना करके लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? तो ढूंढते ढूंढते जैसे जैसे पढ़ते गए तो हमें इस बातों का ज्ञान होता गया। आज उसी ज्ञान को मैं आपके साथ साझा करती हूँ। तो इस लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन के विषय में अनेक कथाएं हमारे देश में मिलती हैं, कारण कि इस दीपावली के पर्व को भी हमारा देश अनेक प्रांतों का देश है तो वो अलग अलग ढंग से इसको मनाते हैं। जब अयोध्या में रामचंद्र जी आए तो उनसे पहले भी देश में दीपावली का त्योहार मनाया जाता था। दीपावली का मतलब है दीपों के द्वारा उत्सव मनाना और दीपकों के प्रकाश के द्वारा अपने आनंद को प्रकट करना। प्राचीन काल में अहंकार के कारण देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ। देवता जब अहंकार में आ गए तो नारद ऋषि ने उनको श्राप दिया कि जिसके कारण तुम मदमस्त हो रहे हो और जिस कारण तुमने मेरा अपमान किया है वो आज तुम्हारे से चली जाए। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि प्राचीन काल में किसी के द्वारा दिया गया श्राप खाली नहीं जाता था। तो लक्ष्मी जी देवताओं का साथ छोड़कर असुरों के पास चली गई। जैसे ही असुरों के पास लक्ष्मी गई तो देवता लोग व्याकुल होने लगे, क्योंकि सारी शक्ति सारा वैभव अब असुरों के पास था। तो दुखी देवता लोग विष्णु जी के पास गए और उन्होंने अपनी जब व्यथा बताई तो उसका समाधान भी विष्णु जी ने उनको बताया कि आप मंथन करो, समुद्र मंथन कीजिए। और शर्त रखी गई, दोनों को, देवताओं को और असुरों को बुलाया गया और पूरा का पूरा एक नियम बनाया गया कि इस तरह से समुद्र मंथन होगा। मंथन आरंभ हुआ और जैसे ही मंथन हुआ तो उस समय लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। इस लक्ष्मी जी भी अन्य 14 रत्नों के साथ निकली। और वो दिन कौन सा था? कार्तिक मास की पूर्णिमा। और जब लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई या जन्म हुआ तो उनकी खुशी में देवताओं ने दीपकों के द्वारा उत्सव मनाया। अब और भी इसके बारे में क्या कथा प्रचलित है? और कथा ये प्रचलित है कि कार्तिक मास में ही इसी दिन लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का विवाह हुआ था। जब लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का विवाह हुआ तो देवताओं ने खुशी के दीप जलाए और इसको बहुत उत्साह के साथ इस दिन को उन्होंने मनाया। तो इस दिन को वो दीपावली के नाम से पुकारने लगे और दीपों का उत्सव कहने लगे। अभी हमने क्या जाना? एक तो राम जी के आने की खुशी में इसको मनाया जाता है, दूसरा लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के विषय के बारे में इसको लोगों ने मनाया, और मनाया इस दिन को विष्णु जी की और लक्ष्मी के विवाह के उत्सव में इसको मनाया गया। अब इसके बारे में और भी एक कथा प्रचलित है, और वो क्या है? क्यों दीपावली के दिन हम घरों को दीपकों के प्रकाश से प्रज्वलित करते हैं? इसके विषय में हमारे ग्रंथों में मिलता है
कि दीपावली की रात को लक्ष्मी जी धरती पर अवतरित होती हैं, वो धरती पर घूमने आती हैं। ऐसी मान्यता हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। तो लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए लोग अपने घरों को दीपकों के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, ताकि उनके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो और सुख समृद्धि प्राप्त हो। तो लक्ष्मी जी के आगमन की खुशी में लोग अपने घरों को दीपों से प्रकाशित करते हैं। इसके अतिरिक्त अब हमारे मन में अभी भी प्रश्न रहता है और उसका उत्तर अभी भी नहीं मिला कि गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ क्यों की जाती है। लक्ष्मी जी का निवास हमेशा वही होता है जहां पर मां सरस्वती का और गणेश जी का निवास होता है। जहां सरस्वती और गणेश जी का सम्मान नहीं है, वहां कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करते। इसके विषय में और भी बताना चाहती हूं मैं आपको कि लक्ष्मी के आते ही लोगों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वह अहंकार से युक्त हो जाते हैं। अहंकार से व्यक्ति युक्त ना हो, इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है, इसीलिए सरस्वती जी की पूजा की जाती है। क्योंकि जब विद्या और गणेश जी का संगम हो जाता है तो जो अहंकार होता है उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें हमें प्रतिपल विवेक शक्ति का ज्ञान कराती हैं। वो हमें जो भी मार्ग हम चुनते हैं उसका विवेक पूर्वक चिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि लक्ष्मी के मद से मदमस्त होकर हम जीवन के पथ से भ्रष्ट ना हो जाएं। तो गणेश जी क्या है, हमें विवेक शक्ति से युक्त करते हैं और हमें यह मार्ग दिखाते हैं कि कभी भी हम उस सत्य के मार्ग से विचलित ना हो, कभी भी हम धन के आने से बुरे व्यसनों में ग्रस्त ना हो जाएं। तो गणेश जी की पूजा इसीलिए की जाती है लक्ष्मी जी के साथ कि जो भी बुराइयां हैं उसका हम अच्छी तरह से विवेचन करें और उनसे दूर रहने का प्रयत्न करें, तथा कभी भी अहंकार हमको घेर ना सके। तो गणेश जी की पूजा हमें अपने कर्तव्यनिष्ठ रहने के लिए प्रेरित करती है और बुराइयों से हम बचे रहें, इसलिए हम लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजा अर्चना करते हैं। तो गणेश जी और सरस्वती हमें बुरे रास्ते से बचाते हैं, ताकि लक्ष्मी के मद से हम मदमस्त होकर किसी बुरे कार्य में ना फंस सके। तो जान गए होंगे आप कि लक्ष्मी और गणेश का क्या संगम है। अगर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का वास हमारे पास हमेशा बना रहे, तो गणेश जी की पूजा अर्चना करना कभी मत भूलिए। उनका हमेशा पहले ध्यान कीजिए और फिर लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए। और इसके साथ मैं रोज की तरह यही कहती हूं कि आज दीपावली के दिन जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रहेगी और चैनल को वो सब्सक्राइब करते रहेंगे और उसको लाइक भी करेंगे, क्योंकि लाइक करना भी हमारा एक लक्ष्मी जी की कृपा पाने का एक रास्ता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा पाते हैं और अगर वीडियो को पसंद आया है तो उसको लाइक भी करते हैं। जय श्री कृष्ण। और एक बार सभी को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली आपके घर में खुशियों को हमेशा लाती रहे। जय श्री कृष्ण।